बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। हमने अभी तक काफ़ी टेस्ट आपके लिए अपलोड कर दी हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश में भी वो तमाम बातें सिखाएं जो बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, हमारा मकसद आपको एक अच्छा इंग्लिश समझने वाला और बोलने वाला जो है वो फ़र्द बनाना है, ताकि आप एजुकेट हों और हमारा मुल्क एजुकेट हो। ठीक है, तो आपने मेरा साथ देना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आप हर आने वाले टेस्ट में, जो कि स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए दिए जाते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिक टिप्स दूंगा जो इंशाल्लाह आपके काम आएंगी और आप इंग्लिश में स्पेशली अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है आपने कैसे बनाने हैं ये सीखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम रूल्स जो हैं वो समझ आएंगे और इतनी इसमें मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं? वॉइस कहते हैं आवाज़ को। तो देखें, आवाज़ अब दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव मीन्स कि जब वो जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो क्या कर रहा है, क्या करता है। ठीक है, और पैसिव में ये चीज़ होती है कि हमारा फोकस सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो जो काम कर रहा होता है उस एक्शन पर होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव जो है उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है और पैसिव में आपका एक्शन जो है वो बताया जाता है कि वो क्या हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक फिक्रा आता है, अहमद किल्ड अली। ठीक है, तो फिक्रे के शुरू में जो आपका लफ्ज लिखा होता है इसको हम कहते हैं दिस इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एंड अली जो कि फिक्रे के एंड में होता है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दरमियान में जो लफ्ज है इसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो व्यूअर्स, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने जब भी बनाना है तो आपने कुछ तब्दीलियां करनी है। जैसे सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल है। और दूसरा रूल में आपने ये करना है कि आपने जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देनी है और ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे इस जगह पे, तो उसके ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई का इजाफा कर देना है। ठीक है, और इसमें चौथी बात यह है कि जो आपका टेंस है फिक्रों में, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह नहीं है। तो पैसिव वॉइस में आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के हिसाब से ही लगेंगे। देखिए, अगर पास्ट टेंस का फिक्रा था तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं। तो जब अली आपका जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, तो ये देखेंगे अली जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम वाज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, बाई का इजाफा करेंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो एक्टिव में अहमद किल्ड अली, और आपने देखा कि अली जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की भी जगह पे आ गया। बाई का आपने इजाफा किया और वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगाई। और क्योंकि स्किल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, पास्ट का टेंस था, तो पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब जो है या तो वाज या वर इस्तेमाल करते हैं। तो अली क्योंकि सिंगल है तो इसके साथ हम वाज लगाएंगे, अली वाज किल्ड बाई अहमद। ठीक है, तो ये चंद रूल्स हैं जो आपने एक्टिव वॉइस में फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो गलत नहीं होगी। नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे शी हेल्प्स हिम। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट में देखें एस का इजाफा हुआ है, तो आपने देखना है कि सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। अब हिम जो है इसका सब्जेक्ट ही होता है और शी जो है ये आपका सब्जेक्ट की जगह पे खड़ा है। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर ये हर में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज और एम इस्तेमाल करते हैं, तो ही के साथ क्योंकि इज इस्तेमाल होता है और आर जो है वो जमा के साथ होता है, जैसे दे है, वी है, और आई जो है वो उसके साथ सिर्फ एम यूज होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाई का इजाफा बिफोर ऑब्जेक्ट। इस तरह आपका ये फिक्रा बन जाएगा। ठीक है, तो आई एम बाइंग अ पेन। हाँ, इसमें एक और रूल्स है कि जब ये आपका सेंटेंस, ठीक है, उसमें अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है
तो ये बात ख्याल करनी है कि पैसिव वॉइस में उसमें एक बीइंग का इजाफा कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, बाई का इजाफा करते हैं, सब्जेक्ट आपका जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आई जो है ये यहाँ पे मी बन गया है, और अब पेन जो है ये ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब पेन, और क्योंकि एक सिंगल पेन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज और एम में हम इज को यूज करेंगे। ओ अ पेन इज बीइंग टॉट बाय मी। इसी तरह ही हैज टू टीच अस, तो अस चेंज हो जाएगा वी में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, बाई का इजाफा करेंगे। टीच हैज की थर्ड फॉर्म टाट होती है, और अगर हैज टू होगा तो वो टू बी में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यह कि हैव आपने और हैज का डिसाइड करना है एज पर सब्जेक्ट, तो वी के साथ हम हैज नहीं लगाते बल्कि हैव लगाते हैं, तो आगे टू बी यूज करेंगे। तो ये याद रखें कि जहां पे हैज टू होगा तो वहां पे आपने बी का इजाफा करना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है। समवन इज फॉलोइंग अस, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा कि अस जो है ये चेंज हो गया वी में, ठीक है। अस का क्योंकि सब्जेक्ट वी होता है, और क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आर आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, इस वजह से थर्ड फॉर्म से पहले हमने बीइंग का इजाफा किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा कि बाई समवन हमने ऐड नहीं किया, तो कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो हम उनको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते, वो हम आगे आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से लफ्ज हैं। वीडियो जरूर पूरी देखें। तो कॉमन रूल्स जो हैं कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट जगह पे ले आना है, दूसरा बी करेक्ट यानी वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर आपने चेंज इनटू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल याद रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं। तो फिक्रे में भी कभी आ जाए कि जी इस वर्ब की आप पार्टिसिपल फॉर्म बताएं, तो पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड, जैसे गो वेंट गॉन, ठीक है, या लाइक लाइक्ड लाइक्ड, और हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, ठीक है। तो इसी तरह आपने थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब की उसको पार्टिसिपल कहना है। तो अब इसमें देखें कि शी जो है वो आपका हर में चेंज हो गया है, और हिम का सब्जेक्ट ही होता है, वो ही अपनी सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। हेल्प से हेल्प्ड हो गया है, और क्योंकि हेल्प प्रेजेंट का टेंस था तो ही शी के साथ इज लगता है, तो आपने इजाफा कर देना है। तो इस तरह आपका ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन रखनी है। तो आई का देखें, आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, और अगर मी को चेंज करना है सब्जेक्ट में तो आप ए करेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकियों को भी देखना है कि वी है तो अस इसका ऑब्जेक्ट होगा, और अस अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट वी होगा। यू का यू ही होता है, दे का दे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है, और सॉरी यहाँ पे दे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट इसका देम होगा, ठीक है। तो उसके अलावा देम यहाँ होगा तो फिर उसका सब्जेक्ट दे होगा। ही है तो ही का जो है यहाँ पे मिसिंग है, ये होगा हिम, ठीक है। और शी का जो है वो आपका होता है हर, ठीक है। और रैम का जो है, ये राम एक नाम है, ठीक है, तो ये अगर लड़की है तो हर आएगा, और अगर लड़का है तो फिर हिम आएगा। बुक के लिए हम बुक ही यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारी उसमें चेंज हो गया, ये एम जो है वो नीचे आ गया है, बेसिकली ये एम जो है ये ऊपर था। तो ये इस तरह चेंज होगा, आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जो ये पर चेंज करने आते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपके फिक्रे में ऑब्जेक्ट दो आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। वैसे तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन एक फिक्रे में दो ऑब्जेक्ट आ गए, जैसे शी टोल्ड मी अस अ स्टोरी। अब अस भी जो है दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, एंड अ स्टोरी दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट टू डिसाइड that rather we have to choose us as a subject or a story as a subject। तो इसके दोनों तरीके हैं, तो आप दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर अस को अगर मैं सब ऑब्जेक्ट मानूं तो इसका सब्जेक्ट वी होता है, और हम वी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वी वर, क्योंकि हम वर क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है टोल्ड, तो पास्ट का टेंस है तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, तो वर थर्ड फॉर्म लगाएंगे अ स्टोरी बाई हर, ठीक है। तो ये शी जो है ये हर में चेंज हो जाएगा। अगर हम अ स्टोरी को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं तो फिर अ स्टोरी पहले आ जाएगी, वाज टोल्ड टू अस बाय हर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका चेंज करने का तरीका।
नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर। अब हिम भी ऑब्जेक्ट है और एन एम्बेसडर भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो कोई दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगर हिम को करते हैं तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है। ही वाज अपॉइंटेड, वाज क्यों लगाया, क्योंकि अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट में आपका जो फिक्रा है वर्ब लगा हुआ है, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होते हैं, तो ही वाज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पे बाई देखें आपने नहीं लगाया, बाई देम हमने यूज नहीं किया, इसलिए कि शुरू में दे आ गया, और दे जिस फिक्रे के शुरू में आ जाए सब्जेक्ट तो वो उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील नहीं करते। तो एन एम्बेसडर वाज अपॉइंटेड टू हिम। ठीक है, इसी तरह द स्टोरी हैज टॉट अस अ गुड लेसन, तो अस भी एक ऑब्जेक्ट है, अ गुड लेसन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब या तो आप अस को सब्जेक्ट बना लें या अ गुड लेसन को सब्जेक्ट बना लें, दोनों तरीके ठीक है। जैसे अगर हम अस को बनाते हैं तो अस का सब्जेक्ट वी होता है, वी हैव बिन। हाँ, ये याद रखें कि जहां पे आप में अगर हैज आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, तो वह हैज बिन में चेंज हो जाएगा, अगर हैव है तो हैव बिन में हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो हैज हैव दोनों आपने चूज करने हैं एज पर सब्जेक्ट। तो वी के साथ हैव लगता है, आई होता तो हैव लगाता, और अगर ही शी इट होता तो फिर हम हैज लगाते। ठीक है, और अगर कोई भी सिंगल चीज होती तो उसके साथ भी हम हैज लगाते। तो अस अगर लगाया तो ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे वी हैव बिन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, बाई का इजाफा करेंगे, और द स्टोरी जो है वो आपकी ये स्टोरी जो है ये आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह दूसरा तरीका ये है कि अगर अ गुड लेसन्स को हम एज अ सब्जेक्ट बनाएं तो ये भी अब एक चीज है, तो यहाँ पे हैव बिन नहीं आएगा बल्कि हैज बिन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, टू अस यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाई का इजाफा करेंगे और द स्टोरी जो है वो शुरू में आ जाएगी। नेक्स्ट है व्यूअर्स के जब भी फिक्रे में आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू आएगा, तो उसके साथ हमेशा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे शी हैज टू, उसके बाद देखिए आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसको आप चेंज करेंगे, अस जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, वी में। ठीक है, शी जो है वो चेंज हो जाएगा हर में, बाई का आप इजाफा करेंगे, हेल्प जो है वो हेल्प में चेंज हो जाएगा, टू जो है ये टू से टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो हैज हैव जो है ये आपने डिसाइड करना है एज पर सब्जेक्ट, तो आई और वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, इसके अलावा तमाम जो सिंगल है उनके साथ हैज लगता है। ठीक है, और प्लूरल के साथ तो वैसे भी हैव लगता है। सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश, तो देखें द इंग्लिश हैज टू बी, ठीक है, इंग्लिश हैज टू बी लर्न्ड, तो यहाँ पे बाई अस का इजाफा नहीं करना, क्योंकि वी भी जब एज अ सब्जेक्ट होगा तो इसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील नहीं करेंगे। आई हैड टू वेट द बस, तो अब द बस हैड टू बी, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे बी है, हैड टू बी वेटेड बाई मी, तो ये आई जो है ये चेंज हो जाएगा मी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, इसी में कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, अगर ये आपके फिक्रे में यूज होते हैं तो इनके साथ आपने बी का इजाफा करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे शी कैन स्पीक चाइनीज, तो नाउ वी कैन चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस लाइक चाइनीज, दैट वुड बिकम फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, दैट वुड रिमेन सेम लाइक चाइनीज एज इट इज, इट वुड बी अ चाइनीज। और कैन बी, तो कैन से कैन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग की तरह कुड चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कैन है तो कैन बी में हो जाएगा। और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, स्पोकन, और बाई लगा के, और शी जो है वो आपका हर में चेंज हो जाएगा। वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे द टाइगर्स भी हम यूज कर सकते हैं। द टाइगर मस्ट बी, मस्ट के साथ हमने बी का इजाफा किया, एंड प्रिजर्व्ड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड इफ वी आर हैविंग वी एज अ सब्जेक्ट देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन एट द एंड ऑफ एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने ये चीजें ख्याल करनी है। कौन कौन से लफ्ज है वो आपने देखा अभी तक, वी है, दे है, ठीक है,
और somebody है, तो ऐसे लफ्ज़ से अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए then there is no need to write down them as an object in passive voice. नेक्स्ट है, अगर आपके फिक्रे में must have, should have, could have, might have, would have ये लगे हुए हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और must have, could have और ये फिर चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में, must have been, should have been, could have been, might have been, would have been और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उनके साथ रहती है। जैसे he should have stolen my pen, तो आप देखें my pen ये आपका चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा सब्जेक्ट में चला गया। उसके बाद शुड हैव आया, तो शुड हैव जो है हमने पढ़ा कि शुड हैव बिन में चेंज हो जाएगा, तो ये देखें शुड हैव बिन इसमें चेंज हो गया। उसके बाद स्टोलर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ये हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। बिफोर ऑब्जेक्ट बाई का इजाफा करना होता है, ये हमारा रूल है। और ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट जो है, इससे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होता है, हमने पहले पढ़ा है। इसी तरह दे जब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा देन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखें एनी साइन, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था। मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव जब होगा तो ये मस्ट हैव बिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें मस्ट हैव बिन और फिर बाकी रह जाता है लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट लिख दिया। अब दे रह गया, तो दे और वी और somebody, anybody, people ये हम चेंज नहीं करते, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह चेंज नहीं लाते, इसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है देयर इज नो नीड टू ऐड बाय और प्लस सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज, अगर आपके सब्जेक्ट आप यहाँ देखें कि अगर वी है, दे है, समवन है, somebody है, नन है, nobody है और एवरीबॉडी, पीपल एटसेट्रा, तो ये होंगे जब भी आपके एज अ सब्जेक्ट, तो उनको ऑब्जेक्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे दे हैव स्टोलन माई पेन, माई पेन हैज बिन स्टोलन और आगे बाई का इजाफा हम नहीं करेंगे ऐसे फिक्रों में, यहाँ तक छोड़ देंगे, तो ये फिक्र आपका ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने एज अ सब्जेक्ट होंगे, तो इनका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट में इनको चेंज नहीं करना। ठीक है, इनको बस इग्नोर कर देना है या बिल्कुल लिखना भी नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखें दैट दोज वुड रिमेन नेगेटिव, लाइक दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन, नेगेटिव फिक्र है, तो माई पेन, ये माई पेन में चेंज हो गया। तो अब एक चीज है तो ज़ाहिर हम हैव तो लगा नहीं सकते, तो हैज नॉट बिन। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा और थर्ड फॉर्म पहले की लगी हुई है। तो अब बाई देम जो है हमने ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमने पहले पढ़ा है कि कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट में, लिहाजा दे को इग्नोर कर देंगे और बाकी फिक्र आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह देखिए आप एनी साइन मस्ट नॉट हैव बिन लेफ्ट, अब दे था यहाँ पे तो इसको हमने छोड़ दिया। इसी तरह होमवर्क हैज नॉट बिन डन, अब ये बाई नोबॉडी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लफ्ज हमने पहले पढ़ा है कि शुरू में होंगे एज अ सब्जेक्ट, तो इनको हमने बाई के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाना। तो एक्टिव वॉइस में अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपका वो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ आप इज आर एम यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपका इज आर एम यूज होता है और आईएनजी अगर लगा हुआ है तो फिर आपने इज आर एम के साथ ही बीइंग का इजाफा करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका अगर हैज हैव लगा हुआ है तो ज़ाहिर ही उसके बाद आपके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, उसको जब आप चेंज करेंगे तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आपने हैज या हैव लगाना है और बिन का इजाफा करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और अगर हैज बिन, हैव बिन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो एज इट इज आएगी। एक्टिव में अगर आपका सिंपल पास्ट है तो उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और जब आप इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है और उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आप वाज या वर यूज करते हैं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और इस तरह अगर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो वाज वर्ब के साथ आप वर्ब के साथ आईएनजी आपका लगा होता है, और इसको आपका जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ भी वाज वर्ब यूज होगा और बीइंग का इजाफा होगा और साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और सेम पास्ट परफेक्ट में भी इसी तरह है कि इसमें हम नॉर्मल हैड और प्लस आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ आपका हैड बिन आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और बाकी जो है वो सेम है। सिंपल फ्यूचर में अगर आपका विल शैल का इस्तेमाल है तो उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और जब आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये आपका फिक्रा बन जाता है विल बी शैल बी और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है तो विल बी प्लस आपका आईएनजी लगा होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जब इसको चेंज करते हैं तो विल हैव बिन और शैल हैव बिन में चेंज होकर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर फिक्रे में एडवर्ब यूज हो तो वो किस जगह पे पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये फिक्र है शी विल राइट पोएम्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली दिस वर्ड इज एन एडवर्ब, तो इस एडवर्ब को पैसिव वॉइस में कहाँ लिखना होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें पोएम्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद विल था तो विल बी और शैल बी में चेंज हो जाता है। और अब देखें यहाँ पे बाई हर हमने लगाते हैं, तो बाई हर देखें हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन उससे पहले रिटर्न थर्ड फॉर्म ये लगाई। अब ब्यूटीफुली हमें कहाँ लगाना है, तो ब्यूटीफुली हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आपने इसको ऐड करना है, ठीक है, एडवर्ब, तो ये याद रखना है। He handled the load carefully, ठीक है, केयरफुली जो है ये अब आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब की नॉर्मल निशानी ये होती है कि उसके आखिर में एल वाई होता है, और ये बेसिकली आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी आप उसने हैंडल तो किया किस तरह, केयरफुली। तो अब देखिए द लोड ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया द लोड। अब हैंडल्ड पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, तो लोड के साथ वाज आता है, वर्ब नहीं आता क्योंकि वो प्लूरल सेंस नहीं दे रहा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने लगाना है अपना एडवर्ब जो कि आपके फिक्रे में मौजूद था, और इसके बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई का इजाफा, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्रे में जब भी आपका एडवर्ब हो और पैसिव वॉइस आपके बने हुए हो, तो जिस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर फौरन और मेन वर्ब से पहले अगर आपका एडवर्ब लगा दिया है तो फिर तो ठीक है, इससे आगे पीछे होगा तो फिर फिक्रा आपका गलत है। ओके लेट्स सी, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर इनको हमने कैसे चेंज करना है, तो देखिए कैन जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में एज इट इज आएगा कैन, क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, उसको हमने साइन खत्म नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। बाकी इंग्लिश देखें आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद बी का इजाफा करना है, और क्योंकि कैन और इसके साथ कैन बी हो जाता है तो इसलिए कैन तो शुरू में रहेगा, और बी जो हमने ऑब्जेक्ट के फौरन बाद यानी सब्जेक्ट जो कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में उसके फौरन बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई का इजाफा, एंड यू जो है ये सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। हैज ही हेल्प देम, और इस तरह हैव दे बीन हेल्प बाय हिम। डिड यू हेल्प हिम, तो डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो ये वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, वाज ही हेल्प बाय यू, क्योंकि हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, और हेल्प थर्ड फॉर्म आ गई, बाई का इजाफा, और यू जो है ये आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने व्यूज याद रखना है। कुछ और एग्जांपल्स है, आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो देखें आर वर्ब एज इट इज शुरू में रहेगा, और आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड। बाकी रूल वही है कि अगर आपका कंटिन्यूस का टेंस है तो उसमें आपका बीइंग का इजाफा होता है, ठीक है। तो डिड दे टेल एनीथिंग, was anything told, ठीक है। then didn't he buy anything, wasn't anything bought by him,
तो ये आपने इस तरह चेंज करना है। नेक्स्ट है पैसिव ऑफ WH क्वेश्चन, जो WH से स्टार्ट होते हैं तो उसको आपने कैसे चेंज करना है। Why are they planting trees? तो why are trees being planted? ठीक है। What did they tell you? What were you told? तो ये भी देखेंगे एज इट इज आपके वर्ड जो है वो आते हैं, वो चेंज नहीं होते। सिर्फ हु जो है ये बाय हुम में चेंज हो जाता है, ठीक है। या अगर आप चेंज नहीं करते तो हु वाज द डोर ओपन बाय, ये भी फिक्र आपका ठीक है। इसी तरह हु क्वेश्चन, अगर हु ओपन द डोर, इसमें आप देखें कि सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें आ जाएगा हु वाज द डोर ओपन बाय, या हु को बाय हुम वाज द डोर ओपन। तो इसको बाय हुम के साथ आप बी का इजाफा करेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो इस तरह आप इसको ये स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट है वो नहीं है। जैसे ओपन द डोर, ये पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे हम ऑर्डर देते हैं कोई, ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखिए कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें लेट का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले लेट, फिर सब्जेक्ट, बी का इजाफा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। तो लेट हिम ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन बाय हिम, ठीक है। तो इसमें यानी पहले आप लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी का इजाफा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का इजाफा और सब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। सम एग्जांपल्स ये भी हैं। डिड यू टीच अस, तो डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, यू के साथ जो है वर आता है तो वर पहले लगेगा, वर वी टॉट बाय यू। शी हैज टू प्रिपेयर फूड, तो फूड पहले आ जाएगा, फूड हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है कि हम पहले रूल्स पढ़ चुके हैं, आपने इसको फॉलो करते हुए इस पर अमल करना है। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सभी बनाने आ गए होंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगेन थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।